नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। कल आपने ईमानदार लकड़हारे की कहानी पढ़ ली, जान ली, समझ ली होगी। आज मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ। इन्हें सोच समझ करके करना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप लोग कर लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो या आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दो। फॉलो मीन्स अनुकरण करना। व्हाट वाज द वुडकटर डूइंग। अब ये आंसर मैंने देखा। व्हाट वाज द वुडकटर डूइंग, वुडकटर क्या कर रहा था। तो सबको पता है वो लकड़ी काटता है, उसी को वुडकटर कहते हैं। इसमें बताया भी गया है इस कहानी में। तो क्या करते हैं, जहाँ पर वाज लिखा हुआ है उसको वुडकटर के बाद रख दो। द वुडकटर वाज, डूइंग की जगह पर रख दो कटिंग। द वुडकटर वाज कटिंग वुड। बस हो गया आंसर, केवल आपको वुड लगाना है। बी वाला देखते हैं। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। कैसे गिर गई उसकी एक्स कुल्हाड़ी इनटू द रिवर, नदी में। उसकी कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई, तो सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो इसे आंसर तो कई प्रकार से लिखा जाता है मेरे बच्चों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटे से छोटा आंसर आए। अब इसका आंसर देखते हैं तो क्या बनेगा। हिज एक्स फॉल दिया हुआ यहाँ, उसे फॉल को कर दो फेल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर दिया जाता है। तो हो जाएगा हिज एक्स फेल into the river by slipping from his hand accidentally। क्योंकि उसकी जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो अचानक से ही फिसल गई थी उसके हाथ से, इसलिए गिर गई। सी वाला देखते हैं। Why did the woodcutter start crying। वुडकटर ने रोना चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया, तो क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। जो ऊपर आंसर था वही नीचे में एक प्रकार से आंसर बन जाएगा। द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज हिज एक्स हैड फॉलन इनटू द रिवर। केवल जोड़ना है आपको, बिकॉज लगा करके यही याद करना होगा। हिज एक्स हैड फॉलन इनटू द रिवर, हो गया इसका भी आंसर। अब डी वाला देखते हैं। डी वाला तो और भी सरल है। जहाँ पर हु लगा हुआ है, हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर कौन आया। अब जैसे मैंने आपसे पूछा पानी से बाहर कौन आया, आप सभी को पता चल गया होगा कि पानी से बाहर तो नदी की जो देवी थी वो आई थी। तो हु की जगह पर केवल लगाना है द रिवर गॉडेस। क्या लगाना है, द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। ई वाला देखते हैं। वाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। क्यों खुश हो गई थी, तो मेरे बच्चों ईमानदारी को देख कर के खुश हो गई थी। उस वुडकटर की, लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर वो खुश हो गई थी। बस यही लिखना है। द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड टू सी वुडकटर्स ऑनेस्टी। केवल आपको जोड़ना है टू सी वुडकटर्स ऑनेस्टी, यही याद भी करना है। हो गया इसका आंसर। एफ वाला देखते हैं।
हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। हाउ डिड कैसे, द रिवर गॉडेस नदी की देवी ने, रिवार्ड पुरस्कृत किया, द वुड कटर को। अब जहाँ पर यहाँ पर हाउ डिड लगा हुआ है यहीं पर थोड़ा लिख दो। गिविंग ऑल द 3 एक्सेस, तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी थी ना अंत में, तो केवल इतना लगाना है आपको। गिविंग ऑल द 3 एक्सेस द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर। थोड़ा सा याद करना, आंसर बन गया। जी वाला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डिस्कस, डिस्कस बहस करो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे बच्चे इसका आंसर तो जितना चाहो उतना बड़ा हो जाएगा, क्यों डिस्कस की बात कही गई है, लेकिन मैं आपको छोटा सा आंसर दे रहा हूँ, ये आपको याद करना है। ऑनेस्टी इज रिवार्डेड, ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जो देवी थी उसने ईमानदारी के लिए तो पुरस्कृत किया था वुडकटर को। तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी इज रिवार्डेड वाइल, जबकि डिसऑनेस्टी इज पनिश्ड, जबकि डिसऑनेस्टी इज पनिश्ड, डिसऑनेस्टी को दंडित किया जाता है। देयरफॉर, इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी आंसर हुआ। एच वाला आंसर चूज करके लिखना है। द वुडकटर्स एक्स वाज मेड ऑफ गोल्ड से बनी थी, आयरन से बनी थी या सिल्वर से, तो सभी को पता होगा कि वो तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो आयरन से बनी थी। आई वाला क्वेश्चन देखते हैं, भरना है केम आउट ऑफ द रिवर। तो यहाँ रिवर का रिवर गॉड, रिवर विच, डायन, विच मीन्स होता है डायन, चुड़ैल, ये सब विच कहलाते हैं। रिवर गॉडेस और रिवर गॉडेस, तो यहाँ आप देख भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, हु केम आउट ऑफ द वाटर, वही तो है, हु केम आउट ऑफ द रिवर, बात वही है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? रिवर गॉडेस। इस प्रकार से इसके आंसर हो जाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे के प्रश्नों के अपोजिट्स लिखो। अब डिसऑनेस्ट है, इसमें डिस हटा दो, ऑनेस्ट लिख दो इधर, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार। कम आना, उसका क्या होगा? गो जाना। कोल्ड ठंडा, हॉट गरम। लाफ हंसना, क्राई रोना। पनिश दंडित करना, रिवार्ड पुरस्कार देना। सैड दुखी, हैप्पी खुश। ये आपके एंटोनिम हो गए, अपोजिट हो गए। आगे दिया हुआ लैंग्वेज प्रैक्टिस में, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस विद विच थिंग्स आर मेड। यह मटेरियल नाउन बताया गया है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जो है वो नेम ऑफ ए सब्सटेंस, एक ऐसे पदार्थ का नाम होता है, विद विच जिससे थिंग्स आर मेड, चीज़ें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी ऐसे पदार्थों का नाम जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉटन, रुई, प्लास्टिक। प्लास्टिक आपके हमारे आपके सबके घर में है, सब जानते होंगे। मिल्क दूध, सीमेंट, सिल्वर। आप देखें इन सभी चीज़ों से कुछ न कुछ बनाया जाता है। जैसे सिल्वर है, चांदी है, चांदी के तमाम प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। सीमेंट है, हम लोग मकान आदि बनाते हैं। मिल्क है, दूध से देखें मिठाइयाँ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। हम लोग खीर बना देते हैं, हम लोग दही बनाते हैं, उससे मक्खन बनाते हैं, उसी से दूध, उसी से घी निकालते हैं।
प्लास्टिक से तमाम चीज़ें बनती हैं, कॉटन से हम लोग देखते हैं कपड़े आदि बनते हैं, सूती कपड़े जो बनते हैं वो सब कॉटन से ही बने होते हैं। तो इस प्रकार से ये पदार्थवाचक संज्ञा हुई। इसी पर डिपेंड करता है क्वेश्चन, चूज द मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा चुनिए फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगहों पर भरिए। तो देखें, पहला है प्लास्टिक, दूसरा है ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल और लेदर। द चेयर इज़ मेड ऑफ, आप सभी को पता चल गया होगा कि ये कुर्सियाँ अधिकतर लकड़ी से ही बनती हैं, तो वुड। बी वाला, द रिंग इज़ मेड ऑफ, अब अंगूठी किससे बनी होती है? गोल्ड से, सोने से। सी है, द रेड बकेट इज़ मेड ऑफ, हमारे घर की जो देखे हैं आप लाल लाल बाल्टियाँ, रंगीन बाल्टियाँ होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से बनी होती हैं। द ताजमहल इज़ मेड ऑफ, ताजमहल बना हुआ है किससे? मार्बल से, संगमरमर से बना हुआ है। द जैकेट इज़ मेड ऑफ, जैकेट जो हम लोग पहनते हैं वो कुछ ऐसी जैकेट होती हैं तो वो लेदर से भी बनाई जाती हैं, चमड़े से भी बनती हैं। द विंडो इज़ मेड ऑफ, और खिड़कियाँ ग्लास बचा हुआ है, शीशे से बना करती हैं। आगे का क्वेश्चन बेटा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस आर नो, यानी यस या नो में आंसर दीजिए। वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए करके बताया गया है। विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल आएंगे? विल लगा हुआ है, गागी ये हो जाएगा। तो आप देखें इसमें केवल आंसर दिया हुआ है, नो आई विल नॉट कम इन स्कूल टुमारो, नहीं हम कल स्कूल नहीं आएंगे। आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे यस में भी दे सकते थे। अब पहला है, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, क्या आप बाहर के गेम खेलना पसंद करते हैं? तो अगर पसंद करते हैं तो आप लिख दीजिए यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। कितना सरल है। अगर नो करना है, नहीं बाहर के गेम आपको पसंद है, खेल नहीं खेलते हैं बाहर, तो नो आई डू नॉट लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, बस इस प्रकार से बनेगा। अगला है, इज अरुणा अ गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है, नर्तकी है? तो अगर है तो है भी लिख दो, यस लगाओ या नो लगाओ, दोनों तरह से बना सकते हैं। यस, यस अगर लगाते हैं तो बाद में यस नहीं लगाना पड़ता, नो लगाते हैं तो नॉट का भी प्रयोग बाद में करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब यस लगा करके कह दें, यस अरुणा इज़ ए गुड डांसर, हाँ अरुणा एक अच्छी डांसर है। अब इसी को आप देखें, सी वाला अगर नो में करते मान लिया बी वाले को, तो कहते नो अरुणा इज़ नॉट अ गुड डांसर। अब आगे दो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनको आप अपने आप से ही करना है, और नीचे एक्टिविटी में आप चाहें तो कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट द वुड कटर वाज राइट, क्या आप सोचते हैं कि वुड कटर जो था, लकड़हारा था, वो सही था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के पक्ष में कारण बताइए। तो अगर देखें तो सही तो था ही, क्योंकि उसने न तो सोने की कुल्हाड़ी ली न चांदी की कुल्हाड़ी ली, अपनी ही कुल्हाड़ी उसने पसंद की। तो यही एक प्रकार से इसके रीज़न हैं। वाट वुड यू डू इफ़ यू फाइंड ए पेंसिल बॉक्स इन द प्लेग्राउंड, आप क्या करेंगे अगर प्लेग्राउंड में आपको एक पेंसिल बॉक्स मिल जाए? तो मेरे बच्चों, हम जानते हैं हमारे बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं, इसलिए वे जो पाएंगे अगर फील्ड में तो वो उठा करके अपने सर को ला के दे देंगे, सर जी उस बच्चे को वापस कर देंगे। यही होता है, अच्छे बच्चे यही करते हैं। तो इसी को अगर आप चाहें तो इंग्लिश में अपने आप बनाने की कोशिश करें अपने मम्मी पापा की मदद से, या न समझ में आए तो हमसे आप फ़ोन आदि करके पूछ सकते हैं। अब मेरे बच्चों, अगले लेसन में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।